सो गाइज आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा धमाके हुए। कुछ लोगों का जो कैरेक्टर है वो ओपन हो रहे हैं। विवियन ने बिल्कुल सही बोला था कि 5-6 मुखौटे नहीं, पूरे 10 मुखौटे हैं। विवियन ने तो 5 ही बोला था, अभी 10 मुखौटे हैं ड्रामेबाज। कुछ लोगों का सबका बाप बनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है वहाँ पर, और ज़बरदस्ती का फुटेज खाना है। कुछ मिल नहीं रहा तो ज़बरदस्ती दूसरों के मुद्दे में ही घुस जाए, और पूरा घर जो गैंग बनाकर विवियन पे चढ़ रहा है। इतना मतलब ऐसा मन कर रहा है ना कि तुम लोग कितने बदतमीज लोग हो। बोलते हैं कि इसमें इंसानियत नहीं है, लेकिन इन लोगों में इंसानियत नहीं है। दूसरी बात कि विवियन की फैमिली को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। बार 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 पूरा का पूरा झुंड आ जाता है। और ये शिल्पा, इसको तो शर्म आनी चाहिए। सच में शहजादा ने इसको कमीनी बोला था। ये वही डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि हर टाइम विवियन 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 भी चाहिए, और बंदी एक मौका नहीं छोड़ती है उसके साथ में बुरा करने के लिए। So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is me, your host and दोस्त नशरा मिर्ज़ा। So सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग हुई और इनका जो बकवास सा एक ग्रुप है करण शिल्पा का, उनकी बातें चालू हुई, जिसमें कि श्रुतिका इन लोगों की असलियत समझ गई है। शिल्पा का असली चेहरा खुलकर सामने आ चुका है श्रुतिका के सामने, लेकिन वो ज़बरदस्ती का पोर्ट्रे करना चाह रही है। मैं बहुत अच्छी हूँ विवियन, करण। तो ये समझ में अब आ गया है श्रुतिका के कि बहुत ड्रामा क्वीन है ये, सबके गुड बुक्स में रहना है, सबके साथ अच्छा बनना है। इसी वजह से श्रुतिका ने थोड़ा सा इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया। जो चीज़ उस मैडम के वो जो हैं सो कॉल्ड शिल्पा जी, उनके थोड़ा सा हिट कर गया, उनकी ईगो को हर्ट कर दिया। अरे कैसे कह दिया, मतलब मुझे फ्रेंड में इंक्लूड क्यों नहीं किया? मुझे सब लोग इंक्लूड करो, और फिर मैं हूँ सुपीरियर बहुत ज़्यादा, और फिर मैं बताऊंगी कि मेरा कौन कौन फ्रेंड है। पर तुम जितने भी घर वाले हो सब मुझे इंक्लूड करो अपनी फ्रेंडशिप में। उस टाइम पे जिस टाइम अविनाश ने बदतमीजी करी थी शिल्पा मैडम से, उस टाइम हम लोगों को बहुत बुरा लगा था कि अविनाश को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पर अविनाश ने बिल्कुल सही समझा इस लेडी को, सो कॉल्ड एरोगेंट लेडी, इतनी बदतमीज कि बस मैं क्या बोलूं। जब देखो विवियन के पीछे लगी रहती हैं, जब विवियन को बस हर चीज़ में किसी का भी मुद्दा हो, विवियन विवियन विवियन, इनका विवियन के सिवा मुझे लगता है ये इतना ऑब्सेस्ड है विवियन से कि ये विवियन के लिए आई है शायद से गेम में। बहन उसका पीछा छोड़ो, उसकी लाइफ है। तो सबसे पहले फिर इन लोगों की जो ग्रुप है शिल्पा, करण और चुम और श्रुतिका का, इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, क्योंकि जो श्रुतिका है वो गेम समझ गई है शिल्पा का, कि जो शिल्पा का जो गेम है कि ये सबकी गुड बुक्स में रहना चाहती है, किसी के साथ में अच्छी नहीं है। वो करण से भी बात नहीं कर रही थी। और दूसरी बात, 2-3 दिन से शिल्पा क्या कर रही थी ना, वो जब भी श्रुतिका बोलना चाहती है वो बार बार रुको बैठो ये सब करो। श्रुतिका को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने मेंटेन करा थोड़ा सा डिस्टेंस। इस वजह से इनके ग्रुप में थोड़ी चटपट हुई। फिर करणवीर के साथ में श्रुतिका ने क्लियर कर लिया था बाद में। एक चीज़ तो क्लियर है, मुंह पे तो बहुत अच्छी बनती है ये शिल्पा मैडम, लेकिन पीछे से पिन लगाने में कमी नहीं छोड़ती, सिखाने में ये कमी नहीं छोड़ती। और दिखाती कैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी बनकर रहती हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनको बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्हें। जो भी ज़्यादा दिखने लग जाता है, जिसका ज़्यादा नाम हो रहा होता है, ये उससे थोड़ा सा चिढ़ने लग जाती है। ये मुझे समझ में आया। फिर सारा और बग्गजी में बात हुई लग्जरी राशन को लेकर कि हम अपनी मर्जी से राशन देंगे, लग्जरी राशन अपनी मर्जी से देंगे। जिसने हमें गेट आउट कहा था कि मतलब निकल जाओ, हम उसको लग्जरी नहीं देंगे। और बेसिक राशन सुबह शाम डिनर लंच ब्रेकफास्ट हम बाकी सारी चीज़ें सारी देंगे प्रॉपर। ये विवियन से बात हुई थी उन लोगों की। सो ये हुआ था। सेकंड पॉइंट आया फिर अविनाश और करण का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। क्या हुआ था कि आपको पता होगा, जब अविनाश जेल से बाहर निकला था तो कॉफ़ी करणवीर ढूंढने के लिए अविनाश के बेड के पास गए थे और उसने ढूंढी थी। तो अविनाश इस चीज़ पर गुस्सा हुआ कि मेरे सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे पर्सनल सामान को। करणवीर ने बोला पर्सनल सामान को हाथ नहीं लगाना ना। हाँ, तो वो फिर नीच है इंसान जो पर्सनल सामान को हाथ लगा रहा है। करणवीर अपने माइंड में ये रख के चल रहा था कि मैंने तो कॉफ़ी को हाथ लगाया था, जो बेसिक है और मतलब लग्जरी है, पूरे घर की है, इसका कोई पर्सनल सामान नहीं है वो। तो इसी बात पे नीच है, हाँ जो नीच है, जो उसने वैसे मतलब किसी के पर्सनल सामान को हाथ लगाया। और बुरी बुरी बातें करणवीर मेहरा ने बोली खुद से ही कि अगर कोई लगाए, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि मैंने पर्सनल सामान छुआ ही नहीं, मैंने तो कॉफ़ी छुई है।
अविनाश से और बोला, फिर अविनाश ने बोला कि मैं भी सामान छूऊंगा फिर सबका, मैं भी सामान के साथ छेड़छाड़ी करूंगा सबके पर्सनल, क्योंकि मेरा सामान के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। करणवीर ने बोला कि मैं हाथ तोड़ दूंगा मेरा किसी ने भी पर्सनल सामान से हाथ लगाया तो। पर अविनाश वहाँ पे ज़्यादा ऑफेंड नहीं हुआ, वो चुप चला गया कि ठीक है तू बोल ले। शहजादा को भी गेम समझ, क्योंकि नायरा को गेम समझ में आया था शिल्पा का कि वो कितना डर्टी गेम प्ले कर रही हैं, बैकफुट पर खेल रही हैं, आगे आके अच्छी बन जाती हैं, पीछे जाके इतना भरती हैं सबके कानों को कि बस पूछो मत उन आंटी जी से। उन आंटी के पास कुछ काम नहीं है, बिग बॉस में उठ के आ जाती हैं, खेल खुद का कुछ होता नहीं है तो बस सुपीरियर बनने की कोशिश करती रहेंगी ज़बरदस्ती का। और बिग बॉस और है यार, ये जब है टेलीविज़न वालों का शो तो तुम लेकर ही क्यों आते हो इन सुपीरियर एरोगेंट लेडीज़ को। जो भी आता है बॉलीवुड से, मतलब जो बड़ा सेलिब्रिटी जो भी आता है उसकी यही हरकतें होती हैं, उनके यही टेंट्रम होते हैं कि हमारे आगे पीछे घूमो। पूजा भट्ट से लड़ाई हुई थी, किसकी लड़ाई हुई थी, एक बार अभिषेक की हुई थी, एक बार जिया शंकर की हुई थी। अगर इनको इनकी थोड़ा सा बोल देते हैं तो इनको बुरा लग जाता है, लेकिन इनके नखरे कम नहीं होते हैं। शहजादा को समझ में ऐसे आया गेम। शहजादा ने तो शिल्पा को कमीनी बोला कि शिल्पा बहुत कमीनी है। शहजादा ने इसलिए बोला क्योंकि नायरा को बहुत अच्छे से गेम समझ में आ गया था, और नायरा शायद से ये वोटिंग नहीं करती ना तो नायरा आउट भी नहीं होती अगर ये नॉमिनेट नहीं करती। मीठा मीठा बोल के चक्कू मारती हैं बहुत अच्छे से ये। फिर श्रुतिका को और शहजादा को इनका गेम समझ में आ गया है। विविन इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में घुसे जा रही हैं। वो बंदा कब तक बचेगा इनसे। एक ही घर है, ज़बरदस्ती का विवियन के हर मुद्दे विवियन, और विवियन के पीछे जब विवियन के अगेंस्ट बोलने की बारी आती है तो सबसे पहली आवाज़ भी इन्हीं की होती है। फिर चाहत और रजत के मैटर हुआ। रात में चाहत गुड नाइट बोलने आई थी रजत दलाल को, तो रजत दलाल ने उनको हाथ से और पैर से दोनों से गुड नाइट कर दिया। चाहत पांडे ने हंस के उनके कोई वॉश वगैरह रखा था वहाँ पे, वो पैर में मार दिया। रजत ने बोला मैं कहूँगा नहीं, लेकिन फिर बोला बहुत पूरी जान से मारा है, और रजत ने उस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया, वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन अगले दिन क्या होता है, विवियन और चाहत में लड़ाई होती है। भाई सच में इतनी अनहाइजीनिक लड़की, इतना गंद तो किसी ने नहीं मचाया जितना इस लड़की ने मचा रखा बिग बॉस में। सही बोला उसने, पहले मेरा ब्लैंकेट ले लिया विदाउट मेरी परमिशन, फिर अब पूरे में कपड़े फैले हुए हैं। बिग बॉस बहुत नफरत करते हैं इस चीज़ से। एक बार बिग बॉस दिखा भी चुके हैं नेशनल टेलीविजन पे कि देखो जरा इनका लग्जरी। आप लोग मतलब अगर आप कहीं पे रह रहे हो तो सफाई करना भी आप ही का फर्ज है। आप ही वहाँ रह रहे हो, गंदगी है तो आपसे ही लगेगी। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, बिग बॉस का घर है छोड़ दो ऐसी, गंदा कितनी गंद मचाते हैं ना भाई, हद है इनसे। विवियन ने बस उसी चीज़ को टोक दिया कि गीले कपड़े हटा लो, ये गंदे कपड़े हटा ले यहाँ से। तो वो लड़की है जो सोचती है कि मैं गलत भी कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने का तो उसे ए भी नहीं पता कि एक्सेप्ट कैसे की जाती हैं चीज़ें। बदतमीजी करवा लो उससे, वुमेन कार्ड खिलवा लो उससे। विवियन सिर्फ उसका कंटेनर लेने जा रहा था, कंटेनर कि मैं उसमें डाल दूंगा इसके कपड़े, क्योंकि ये खुद से तो डाले। शुक्र मान बहन कि वो तेरे कपड़े डाल भी रहा था कि मैं ही डाल देता हूँ तेरे गंदे कपड़ों को। वो बंदा हाथ लगाने के लिए तैयार हो गया कि मैं ही डाल देता हूँ, ये रास्ते से ये जो फैला हुआ है ये एटलीस्ट हटेगा तो सही। तो बंदी का एक नया कार्ड निकल के आ गया। लड़की के कंटेनर को तुम हाथ कैसे लगा सकते हो? तुम इतनी फ्रैंक दुनिया में काम कर रही हो, तुम काम ही क्यों कर रही हो वहाँ पे? वो इंडस्ट्री है वहाँ पे, लड़की लड़का कब से होने लगा? और मेरे हिसाब से जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो लड़का लड़की का तो कोई मैटर ही नहीं करता है। ये चीज़ें अब मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों में रह गई हैं। और फिर वही वाली बात कही जाएगी कि चाहत पांडे ने सही बोला कि मैं गाँव से आती हूँ इसलिए मुझे गंवार कहते हो। तुम सच में ये दर्शा रही हो ये सोच कि गांव के लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है लड़का लड़की वाला हिसाब, तो ये सोच ये खुद दर्शा रही हैं फिर कि हाँ मैं ऐसी मेंटलिटी की हूँ, मैं सिक मेंटलिटी की लड़की हूँ, मैं लड़का लड़की बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो फिर शो में क्यों जाती हूँ लड़का लड़की? जहाँ पे लड़के जा रहे हैं उस शो में ही मत जाइए ना। विवियन उसको बोल रही हैं ये मैडम, जो मल्लिका शेरावत के सामने जिस बंदे ने बोला कि मैं हाथ से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं मुंह से बात करता हूँ। जो बंदा इतना डिस्टेंस बनाकर बैठता है लड़कियों से, ये उसके लिए बोल रही है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम लड़की के कंटेनर को हाथ लगा रही हो। भाई हद हो गई इस लड़की के हिपोक्रेसी, इतना ड्रामा, इरिटेटिंग, जितने भी सारे शब्द बने ना, ओवर एक्टिंग की पूरी दुकान, ये वो लड़की है चाहत पांडे। एकदम से
खराब, एकदम खराब लड़की जिसे कहते हैं। तो इसने विवियन को बोला कि तुम लड़की ये करना, देखो एक बार इसने अविनाश के साथ करा लड़की लड़की, दूसरी बात इसने विवियन के साथ करा, अभी रजत से के साथ भी करेगी। फिर इसको अविनाश ने बहुत अच्छा जवाब दिया इस बात। तो इसने बोला लड़की, विवियन बेचारा एकदम से ऐसा हो गया था उस टाइम पे, उसने तुरंत छोड़ दिया और वो बस ज्यादा चीख भी नहीं पाया। उसने बोला कि तू कभी एक्सेप्ट कर लिया कर चीजों को। विवियन का एकदम मूड ऐसा हो गया था कि बस बेचारा वो चुप ही रह गया। लाइव में भी देखा गया था कि वो बहुत टाइम तक फिर विवियन ने किसी से बात ही नहीं करी थी। इसने पहले ही वाला कार्ड खेल दिया। और जो गंदगी है, अपनी गंदगी को भी गंदगी नहीं समझ रही वो बंदी। तो क्या हो गया, पड़े रहने दो, तुम अपने घर पे इतनी गंदगी से रहती हो, पर दूसरा भी तो रह रहे हैं ना वहाँ पे, सभी लोग आए हैं तो उनका तो फिक्र करिए। आप इतनी गंदगी फैलाने वाली लड़की, आप इतनी गंदी हो पर दूसरा नहीं है ना। तुम्हारी मम्मी इतना ज्ञान दे रही थी अविनाश को, तुम्हें भी शायद थोड़ा कुछ सिखा देती तो अच्छा रहता। फिर विवियन ने आके बाहर बोला कि ये लड़की जबरदस्ती का ऐसे कर रही है। फिर रजत से मैटर चालू हुआ। रजत ने मजाक मजाक में बोला, रजत ये नहीं बोल रहा था कि मैं मतलब गुस्से में नहीं, मजाक में छेड़ रहा था कि चलो रात की बात बताता हूँ, रात क्या हुआ। तो बंदी क्या बोलती है कि जो भी मुझे पैर दिखाएगा मैं उसका पैर तोड़ दूंगी, प्लीज तोड़ दो और घर से निकल जाओ। इतनी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी हमें देखने का कोई शौक नहीं है। दूसरी बात, फिर रजत को क्या बोलते हैं, तीसरा प्ले कार्ड हुआ इनका। तीसरी बार ये बोलती हैं तुम एक लड़की को पैर दिखाओगे। भाई इसका लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का, हम पक गए, हम भी लड़की हैं लेकिन हमसे नहीं सुना जा रहा, कान में से खून निकलता जब ये बोलती है लड़की लड़का लड़की लड़का। ये लड़की उनके दिमाग में डाल देगी जिनके दिमाग में नहीं होगा लड़की लड़का वाला कार्ड। इतना ज्यादा मतलब वुमेन कार्ड से डेस्परेट है ना ये, डेस्परेट बम्बो कहीं की। फिर क्या हुआ कि इसने बोला कि लड़का लड़की वाला कार्ड हो गया, खत्म हो गई वहां से बात। ये मुझे ऐसा लगता है रात को सोच के सोती है ये चाहत पांडे कि मैं ये करके सोऊंगी और फिर कोई बोलेगा, देखो गंदगी फैलाती है शायद जानबूझ के या फिर सच में ही गंदी है कि विवियन बोलेगा ही, क्योंकि उसे भाई गंदगी से बहुत प्रॉब्लम। मैं सोचती हूँ वाकई में बिग बॉस के घर में ये लोग कैसे रह लेते हैं, इतना ज्यादा इनकी ब्लैंकेट इधर उधर पड़े हैं, इनकी बेडशीटें खराब पड़ी हैं, इनका मतलब पूरा लगेज गोडाउन बना रखा है। जैसे कि बिग बॉस ने बोला पूरा लगेज को गोडाउन बना के डाल दिया है इन्होंने। अपने घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या ये? वैसे वाकई में बहुत सही शो है ये, असलियत निकालता है। जो लोग देखते हैं सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ये सेलिब्रिटी वो, ये है सेलिब्रिटी की असलियत। इन जैसे सो कॉल्ड चाहत पांडे जैसे। फिर विवियन की बात हुई उससे, उसने बोला करण ने कि अरे यार तू ना ऐसे बोलता है ना, आवाज तेरी ऐसी है। भाई उसकी आवाज तू मत बता, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, लोग बहुत पसंद करते हैं उसकी आवाज को। तो विवियन ने बहुत अच्छी लाइन बोली। विवियन ने बोला कैरेक्टर में आई थी ना, अब कैरेक्टर खुल रहा है इसका। मेरी तो आवाज ओरिजिनली ऐसी है लेकिन ये कैरेक्टर में आई थी, अब इसका कैरेक्टर खुल रहा है। क्योंकि उसने बोला था करण ने कि वो बहुत सॉफ्ट से टाइप, मतलब उसने अपने लैंग्वेज में बोला था कि बहुत सॉफ्ट सी बिचा मतलब ऐसे बन के आई थी ये। तो उसे तो बुरा लगा जिस तरीके से तू बात करता है। अच्छा जब खुद की इसकी लड़ाई होती है चाहत की तब तो बहुत तेज आवाज निकलती है इसकी, बेचारी मासूम बच्ची। और जब लड़ाई होती है तो ऐसी भयंकर आवाज निकलती है इसकी, चीखती है ये इतना, और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करती है, दूसरे की सही बात को भी गलत बनाने से पीछे नहीं हटती है ये लड़की। तब जहाँ कहाँ चली जाती है इनकी सॉफ्टनेस। इतने कैरेक्टर। अविनाश ने भी सही कहा था भाई, ये लड़की अविनाश की बात भी सही प्रूव हो रही है बिल्कुल। और विवियन जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। विवियन ने इसको पहले टर्न से ही सही पहचाना था, मुखौटे हैं इसके चेहरे पे, मुखौटे। लेकिन रजत यहाँ पे दादा क्यों बनना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। रजत भाई ताऊ क्यों बने पड़े पूरे घर के, दादा ताऊ जितने बड़े बड़े रिश्ते हैं सारे। उसको अब फुटेज नहीं मिल रही है, कोई मुद्दा खुद का क्रिएट नहीं हो रहा, तो जबरदस्ती घुसा जा रहा है, जबरदस्ती घुसे जा रहा है दूसरों के मुद्दों में। भाई फुटेज खानी है ऐसे ही बोल दे कि मुझे फुटेज दे दो, तू क्यों कूद रहा है। फिर करण और ईशा में बातें क्लियर हुई कि मतलब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने वैसा क्यों बोला, वही बोरिंग टॉपिक था वो। तो फिर बुलाया बिग बॉस ने चुम से कहकर कि सब के सब आ जाओ ग्राउंड में, मतलब जिम एरिया में आ जाइए। वहां पे बिग बॉस ने पूछा कि सबसे मैसी और अनहाइजीनिक कौन है। सो बिग बॉस का मैं अपने लाडले से ही पूछ लेता हूँ, विवियन के लिए बोला। तो विवियन ने चाहत का नाम लिया। तो बिग बॉस ने कहा कौन कौन सहमत है विवियन की बात से। तो ईशा, एलिस और अविनाश ने हाथ उठाया, क्योंकि इनकी और भी बातें बताई थी कि ये वॉशरूम में जाकर फ्लश भी नहीं करती हैं। और ये ईशा के साथ भी हो चुका है, एक बार चाहत के साथ में भी हो चुका है। सो ये वाली बातें इन लोगों को पता थी। लेकिन दूसरा जो झुंड है
उसे तो विवियन के अगेंस्ट जाना है, उसे तो ये देखना है कि बस कैसे भी करके विवियन के हम अगेंस्ट कैसे रहें, विवियन को परेशान कैसे करें। उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। बात सब करते हैं कि चाहत बहुत गंदी है, लेकिन जब बिग बॉस ने पूछा, क्योंकि विवियन ने बोला था, चाहत का नाम लिया था, तो सबके सबके सांप सूंघ गए, किसी की जबान नहीं हिली कुछ भी कहने के लिए। तो चाहत मैडम अपनी बेशर्मी पे हंस रही थी कि बस 3 लोगों ने, मतलब इस तरीके से देखा उसने उन 3 लोगों को कि ये तो विवियन के ही दोस्त हैं, इसलिए ये लोग हाथ उठा रहे हैं। तो विवियन ने यहाँ पर इतना अच्छा जवाब दिया कि अच्छा, मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग सच बोलते हैं यहाँ पर। विवियन ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। फिर ड्यूटी अलॉट हुई, ड्यूटी अलॉट, सबको ड्यूटी मिल गई। विवियन को बर्तन दिए, जान पूछ के लंच के और डिनर के बर्तन मिले हैं, क्योंकि विवियन को सच में बर्तन धोना पसंद नहीं है। जान पूछ के चाहत ने विवियन को बर्तन दिए कि मैं इससे अपना रिवेंज लूंगी। बाकी में बिल्कुल ही बकवास लग रही है। ऑडियंस भी, मैं कह रही हूँ, ना तो विवियन के फैंस और ना ही चाहत के फैंस, न्यूट्रल ऑडियंस देखेगी तो कितनी गलती है इस लड़की की। खुद गंदगी मचाती है, खुद गलती करती है और फिर चिल्लाती ऐसे है जैसे कि बेचारा सामने वाले की गलती थी, जिस तूने टोक क्यों इससे दिया मुझे, मेरी गलती तूने गिना कैसे दी, मैं इतना चिल्लाऊंगी कि मैं तुझे ही गलत साबित कर दूंगी। मैडम, विवियन अगर चिल्लाने पर आ जाए ना, आवाज़ नहीं निकलेगी किसी की, इतनी भारी आवाज़ है ना, उसकी सबकी आवाज़ें दबा देगा वो 1 मिनट में। बस वो लड़का ज़्यादा चीखता पुकारता नहीं है, और बिग बॉस बहुत चाहते हैं कि वो चीखे, वो चीखेगा तो टीआरपी देखना कहाँ से कहाँ पहुंचेगी फिर बिग बॉस की। ड्यूटीज अलॉट हुई। फिर अविनाश और चाहत का एक आर्ग्यूमेंट हुआ। किस बात पे हुआ था वो ज़्यादा नहीं चला था कि चाहत पांडे चाहती हैं कि सारा काम करके मुझे बताए। अविनाश ने बोला ठीक है बता दूंगा, छुट्टी। फिर आई दोबारा से कि अविनाश का, आपको पता है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है। मैं मानती हूँ कि अविनाश को यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग इरिटेट हो चुके हैं कि बाथरूम से ना सामान नहीं उठाते हैं। 1 महीना हो गया, इनको आदत ही नहीं हुई है कि हम अपना सामान जो फैला रहे हैं उसको उठा के ले चलें। तो अविनाश ने बोला कि मैं एक आध बार सामान फेंक दूंगा ना, इनके समझ में आ जाएगा कि फिर अपना सामान कैसे उठाते हैं। तो अविनाश ने ये बात बोली कि मुझे किसी का सामान भी मिला बाथरूम में, मैं तो फेंक दूंगा, मैं नहीं दूंगा। चाहत बोली नहीं, तुम मुझे बताना तुम। तो यहीं पे इनकी थोड़ी बहसबाजी हुई। ईशा ने कहा कि ठीक है मैं बता दूंगी, क्योंकि ईशा बाथरूम की ड्यूटी में है इसके साथ में अविनाश के। तो ईशा ने बोला कि ठीक है मैं बता दूंगी, बहन तू जा। और ईशा ने बोला कि तू इसको क्यों इतना भाव देता है भाई, ये जबरदस्ती का आती रहती है बार बार। और विवियन ने एक बात, और उस बंदे को इतना ज़्यादा लग गई थी ना वो चीज़ की, लड़की वाला कार्ड जो ये खेल रही थी। सो विवियन ने बोला कि मेरे जो फैंस हैं ना, बाहर वो लाइव में था, एपिसोड में नहीं था, कि मेरे जो फैंस हैं ना वो मुझे रग रग से वाकिफ हैं मेरी, और जो मेरे साथ रहे हैं और जो यहाँ पे थोड़े दिन मेरे साथ रहे हैं लोग समझ ही गए होंगे कि जो ये कार्ड खेल रही थी वुमेन वाला, कि वुमेन के कंटेनर को हाथ नहीं लगाते हैं। सो मेरे फैंस इसको इतना ट्रोल करेंगे, मतलब इतना भड़केंगे इस पे, जिस तरीके से इसने चीज़ मुझ पे ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया कि लड़की के कंटेनर को हाथ नहीं लगाते, तो मैं तमीज़ नहीं है। क्योंकि देखो हम लोगों ने भी विवियन को जैसे बिग बॉस में देखा ना, और ना ही उसका पूरा जैसे जो उसका करियर रहा है, 18-19 साल हो गए विवियन से ना कोई इस इंडस्ट्री में, आज तक विवियन का नाम नहीं है कहीं पे ऐसा कि किसी के साथ, किसी को स्टार के साथ बदतमीजी हुई है, या किसी के साथ कोई छेड़खानी हुई है, या कोई भी चीज़। और हमने बिग बॉस में भी देख लिया कि वो कितना दायरा मेंटेन करके रखते हैं गर्ल्स के साथ में। लेकिन ये मैडम है ज़बरदस्ती का कुछ भी। जब काले दिल वाला बात हुई थी तो तब उसने बोला था कि ये पीठ पीछे बोलते हैं, मतलब बात कुछ और होती है, रीज़न पता नहीं कुछ और ही देती है, जो उस बंदे की पर्सनैलिटी में चीज़ें है ही नहीं। ज़बरदस्ती का फुटेज खाना है इसको। मैं चाहती हूँ इसकी वीकेंड के बार पर इस बार इतनी बैंड बजनी चाहिए ना इस बात पर कि वोमेन कार्ड हद ही हो गई अब तो इससे। फिर आया अविनाश और विवियन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा मुझे क्यूट लगता है, दोनों अच्छे से लगते हैं। वो मोमेंट थोड़ा लाइट मोमेंट हुआ था, इतना ज़्यादा सब कुछ देखने के बाद, इतनी बकवास सुनने के बाद में इसकी चाहत पांडे की, वो थोड़ा सा मूड वहाँ पर लाइट हुआ था कि वो जब कपड़े अपने निचोड़ रहे थे आराम से। फिर चाहत का ड्रामा चालू हुआ दोबारा से कि तुम लोग कब ड्यूटी करोगे, मैं ड्यूटी देख कर सोऊंगी। अरे भाई कर देंगे, जब उन्होंने बोल दिया कि हमें ड्यूटी मिल गई है
विवियन यही बोल देगी ठीक है। अब वो रात के 2 बजे करें 3 बजे करें, तू जबरदस्ती अविनाश के सीने पे जाके चढ़े जा रही, कब करोगे कब करोगे कब करोगे। उसने बोल दिया मैं जब भी करूंगा उठा के ले आऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम उसको देखने का इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है ना कि मैं देखूं, अपने सामने खड़े होकर देखूं कैसे ड्यूटी हुई है, क्योंकि बाकी सब तो इसकी तरह अनहाइजीनिक है, अपनी तरह ही समझ रही है कि सही करेंगे या नहीं करेंगे। मैडम तुम ही तो गंदी हो और सब थोड़ी गंदे हैं। सो अविनाश को गुस्सा आया, अविनाश ने कहा कि 3 बजे करूंगा ना तो मैं तुम्हें उठा के ले, तुम बस सो क्यों सो रही हो। इंसान ड्यूटी दी है तो अपने टाइम से करेगा ना, तुम्हें ड्यूटी होने से मतलब है, कब होगी इससे मतलब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हें मॉनिटर बनाया है तो फिर वही उसका ड्रामा चालू होगा, तुम यही कर सकते हो, तुम जानबूझ के कर रहे हो, मैं बिग बॉस को बोल दूंगी कि बिग बॉस ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो अविनाश ने बड़ा मजेदार उसका मतलब असली रूप निकाल दिया और बोली तुम मेंटल हो। अविनाश ने बार बार बोला कि बिग बॉस एक लड़के को मेंटल बोला गया है, नेशनल टेलीविजन पे बिग बॉस एक लड़के को मेंटल बोला गया है। इतना चिढ़ गई वो, उसका उसका जैसा वो सबके लिए करती है ना, जबरदस्ती का इंसान को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, ऐसे ही अविनाश ने कहा तो जाके इतना ड्रामा नौटंकी जाके उसके पास रोने लगी, करण के पास। मेरी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। लड़ने से पहले सोचा करो ना, जब आप बनी थी मॉनिटर तो विवियन के कहने से ही बनी थी, क्योंकि विवियन को सबसे ज्यादा तुमसे इसी चीज से प्रॉब्लम कि तुम गंदी हो। अब बिग बॉस ने तुम्हें मॉनिटर बना दिया तो वो क्या तुम्हारा काम आराम से करेगा। और वैसे भी जिसकी लड़ाई जिससे होती है वो नहीं करता भैया। ये बिग बॉस 18 है, मैं तो सोच रही हूँ सीधे सीधे से लोग हैं कर भी रहे हैं। 14 या 13 होता ना तुम्हें रुला देते, जितना तो तुम अभी कुछ नहीं रोई है जितना वो उस टाइम के लोग थे ना, कि ड्यूटी एक किसी दुश्मन के पास कोई पावर आ जाती थी ना, जीना हराम कर देते थे उसका। ये फालतू का ड्रामा नौटंकी सिंपैथी कार्ड मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं ड्यूटी नहीं करना चाह रहे। अरे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी इस लड़की की ड्यूटी तो उन लोगों को। फिर रात को बेचारा अविनाश कुछ भी नहीं कर रहा था, आराम आराम से बोल रहा था। सारा की नींद का इशू है, तो वो मुझे समझ में आता है कि वहां पे उन्हें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला सब चुप हो गए थे एकदम। और बर्तन धोते हैं भाई आवाज होती है, विवियन ने लेट बर्तन धोए थे तो आवाज हो रही थी। सारा का पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि मुझे नींद आ रही है, बदतमीजी मत करो, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। फिर उसके बाद में अरफीन भड़क गया आकर, भाई उससे अविनाश तो इतना तेज बोला भी ना, मैं कह रही हूँ इन लोगों ने जितनी बातें करी है ना, अविनाश से बोला है कि तू बदतमीज है, चीखना पुकारना मचाया। अगर सारा की प्रॉब्लम नहीं होती और रात का टाइम नहीं होता, अविनाश इनसे 3 गुना ऊंची आवाज में चीख पुकार मचाता फिर, क्योंकि भाई वो तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अरफीन अविनाश की इस चीज को वीकनेस समझ रहा था कि ये बोल नहीं रहा है तो मैं बोले जाऊं, और वो इस वजह से चुप था कि रात हो रही है और सारा का नींद का इशू है। अविनाश को मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बोलूँगी कि उसने अपना एग्रेसिव नेचर पे कंट्रोल करते हुए, सिचुएशन को समझते हुए अपना वो बिल्कुल काम डाउन रखा। और विवियन ने तो इनसे बात ही नहीं करी कि जाओ भाई बोलते रहो तुम्हें जो बोल रहा है। सो ये जबरदस्ती का। और रजत क्या बोल रहा है, रजत को शहजादा को विवियन के सिवा कोई नाम ही नहीं दिखता। भाई विवियन बाप है क्या उसका, अविनाश का, कि उसे सुधारता रहेगा, या वो यहाँ पे किसी का खाने का इशू कि हमें खाना नहीं दिया, किसी को ये, इन लोगों को ये भी इशू कि अविनाश को समझाता नहीं है। बर्तन धो रहा है बंदा, पहले अपनी ड्यूटी छोड़े और अविनाश बच्चा है ना 2 दिन का, उसको समझाए। वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेकर आया है, वो किसी के कंट्रोल में क्यों आएगा। और क्या बोल रहा था रजत कि कोई भी बीच में आया मैं सुबह को बताऊंगा, और कोई भी बीच में आया दूसरे वाले को भी देख लूंगा, मैं उसे भी टांगूंगा। भाई तू हाथ छोड़ एक बार, तुझे पता चलेगा फिर, ठीक है ना, देख लेगा। अपनी ये फरीदाबाद की धमकियां वहीं रख कि लोकेशन बताओ, लोकेशन वहीं है, तुझे लोकेशन भी पूछने की जरूरत नहीं है। और अभी भी इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि जब ये कुछ कहेंगे तो बहुत बड़ा वो है ना डॉन, तो फिर वही वहीं पे कर। भाई जबरदस्ती का ये टारगेट कर रहे हैं विवियन को, हर चीज में विवियन को ले आते हैं, हर चीज में विवियन को ले आते हैं, हद हो गई। इतना तो भाई कोई नहीं करता, वो बंदा रिप्लाई भी नहीं करता, इन लोगों को ज्यादा भाव भी नहीं देता, तब ये इतना पीछे है। अगर वो लड़ने लग गया तो इनका क्या ही होगा।